नमस्कार दोस्तों, सर्वोदय एमपीपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान एवं तकनीकी के एक नए टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। उसका नाम है नाभ की ऊर्जा। नाभ की ऊर्जा, सबसे पहले समझते हैं कि नाभ की ऊर्जा क्या है। नाभ की संलयन और नाभ की विखंडन दो अलग अलग प्रकार की ऊर्जा विमोचन प्रतिक्रिया हैं, जिसका उपयोग नाभ की ऊर्जा में किया जाता है, जिसके माध्यम से नाभिक के भीतर कणों के बीच उच्च शक्ति वाले नाभ की बंधनों से ऊर्जा निकलती है। इसे ही नाभ की ऊर्जा कहा जाता है। नाभ की ऊर्जा में जैसे नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनसे जो प्रतिक्रिया होती है, उस ऊर्जा निकलती है, उसे ही नाभ की ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं नाभ की ऊर्जा के क्षेत्र में हाल ही प्रगति क्या की गई है, क्या क्या नवीन खोजें हुई हैं, उस पर चर्चा करते हैं। हाल ही में अमेरिका के लॉरेंस लिवरमोर फैसिलिटी में कुछ वैज्ञानिकों ने नाभ की संलयन अभिक्रिया से ऊर्जा में शुद्ध लाभ हासिल किया है, जिसे एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जाता है। इस प्रयोग में हाइड्रोजन की अति सूक्ष्म मात्रा को काली मिर्च के आकार के कैप्सूल में बदलने का प्रयास किया गया है, जिसके लिए वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली 192 बीम लेजर का उपयोग किया, जो 1000 मिलियन डिग्री सेल्सियस ऊष्मा उत्पन्न कर सकता था। इसे जड़त्वीय संलयन भी कहा जाता है। यह बात कहें तो ये नाभ की ऊर्जा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब देखते हैं नाभ की ऊर्जा के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती की बात करते हैं तो पूंजी की है। यानी किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, परंतु यदि नाभ की ऊर्जा का कोई भी संयंत्र लगाया जाता है, इसमें गहन पूंजी अर्थात अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, बड़ी लागत का सामना करते हैं वो। अब देखते हैं सार्वजनिक वित्त पोषण की कमी। नाभ की ऊर्जा को कभी भी ऐसी उदार सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई जैसे अतीत में जीवाश्म ईंधन को प्राप्त हुई थी और वर्तमान नवीनीकरण ऊर्जा को प्राप्त हो रही है। सार्वजनिक वित्त पोषण के अभाव में नाभ की ऊर्जा के लिए भविष्य में प्राकृतिक गैस नवीकरण ऊर्जा के मुकाबला करना कठिन होगा। अगली समस्या आती है भूमि अधिग्रहण की समस्या। भूमि अधिग्रहण और नाभ की ऊर्जा संयंत्र के लिए स्थान का चयन भी देश की में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि भूमि की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं नाभ की ऊर्जा के क्या लाभ हैं। नाभ की ऊर्जा उत्पादन में होने वाला उत्सर्जन। नाभ की ऊर्जा से शून्य उत्सर्जन होता है। इसमें कोई ग्रीन हाउस गैस या वायु प्रदूषक नहीं होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। भूमि का उपयोग। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार 1000 मेगावाट क्षमता के नाभ की संयंत्र को इतनी ही क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र या विंड फार्म की तुलना में 360 गुना कम और सौर संयंत्रों की तुलना में 75 गुना कम भूमि की आवश्यकता होती है। हाई पावर आउटपुट। अधिकांश बिजली स्रोतों की तुलना में नाभ की ऊर्जा संयंत्रों में उच्च स्थिर ऊर्जा उत्पादन होता है। सस्ता ऊर्जा साधन। नाभ की ऊर्जा संयंत्रों में परिचालन लागत कम आती है। इसके अतिरिक्त नाभ की संयंत्रों में केवल हर 48 से 24 महीनों में ईंधन भरने की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव तेल, नेचुरल गैस आदि की तुलना में प्रभाव कम पड़ता है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। नाभ की ऊर्जा का एक सुनिश्चित, विश्वसनीय और लागत प्रभावी स्रोत माना जाता है। ये भविष्य में सबसे आशाजनक ऊर्जा स्रोतों में से एक है। ये जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए सबसे प्रभावी साधनों के रूप में एक है। यदि आप भारत की ओर देखते हैं कि भारत की कुल ऊर्जा उत्पादन में नाभ की ऊर्जा का कितना योगदान है। भारत की कुल ऊर्जा उत्पादन में लगभग 2% परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा का योगदान है, परंतु इसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार